39 हम लोग पढ़ रहे थे। हामी सबैजना भजन सङ्ग्रह 139 हामी अध्ययन गर्दै थियौँ, त्यहाँ पुगेका थियौँ। भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 5। पहली आयत में परमेश्वर का कौन सा बात लिखा है? पहिलो पदमा परमेश्वर क्या कर रहा है पहले आयत में? जांच रहा जानना, दोनों दो बातें। क्या क्या लिखा है? परमेश्वरले जाँचिराख्नु भएको छ। दो बात है, बताइए क्या क्या है? एक पदमा दुईवटा कुराहरू छ। हाँ हजुर भन्। हाँ, जोर से बोले। जानता भी है और जांचता भी, ऐसा चिन्नुहुन्छ हैन? चिन्नुहुन्छ अर्को? जी त्यही क्षमता है जाँच। दो बातें लिखेंगे आयत एक में। एक पदमा हामी दुईवटा कुरा लेख्ने छौं। ठीक है, मैं ऐसे लिखा हूं, प्लस कर दिया बीच में। सर्च प्लस नोन मी, दो बातें। सर्च प्लस नोन मी, मुझे ढूंढ लिया है, मुझे जानता है। मलाई जांच लिया और जान लिया। मलाई जाँच्नु भएको छ र जान्नु भएको छ। दूसरा पद में और क्या क्या जानता है? एस्तर बताइए। अरू के जान्नुहुन्छ? एस्तर बताइए। दूसरे पद में, पहले पद में क्या है? जांच लिया, जान लिया। दूसरे पद में और क्या जानता है परमेश्वर? है? उठना, बैठना और विचार, तीन बातें। यहाँ तीनवटा विषय छ। क्या क्या जानता है? के जान्नुहुन्छ? बैठना, बसाई प्लस र उठना, मेरो उठाई प्लस विचार, मेरो विचार। आप समझे ना कैसे लिखना है? मेरो बसाई, मेरो उठाई, देखें, मेरो विचार। एक जोड़ एक, उठना, बैठना जोड़ उठना जोड़ विचार, बैठना जोड़ उठना जोड़ विचार। है आसान तरीका लिखने का। बसाई प्लस उठाई प्लस विचार, यो क्रमसँग लेख्नु। जैसे आयत एक लिखे हम लोग, जसरी हामी एक पदमा हामी लेख्यौं, सर्च खोज्नु प्लस नोन, जाँच्नु र जान्नु। ये दो में क्या लिखे? दुई पदमा के लेख्नु भयो? डाउन सिटिंग, मेरो बसाई, उठना, उठाई प्लस विचार र विचार। समझ में? ऐसे लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। परमेश्वरको स्वभाव के गर्दैनछ मेरो जीवनमा? एक पदमा हाँ, तीन में क्या आता है देखिए। अब तीनमा के आउँछ पढ्नुहोस्। हाँ, कौन बताएगा? तीन पद मिखाइल ग्रुपले भन्दैछ। तीन पद बताइए, और क्या जानता है? देखिए क्या बोला, सही बोला? मतलब चाल। हाँ, चाल चलन, पहली बात। पहिलो कुरा छ चाल चलन पनि जान्नुहुन्छ। फिर दूसरी बात, लाइंग डाउन। और देखिए त्यसपछि अर्को क्रमसँग भन्नु होला। पहली बात है रास्ता जानता है, फिर उसके बाद पहिले हिँडाइ जान्नुहुन्छ। लाइंग डाउन, लेटना नहीं, सुताई छैन? सुताई त्यहाँ है के छ शब्द? बोलो ना फिर। हाँ, सुताई पनि जान्नुहुन्छ। हामी सुत्ने बेला के गर्छौँ? और उसके बाद आज, हाँ लास्ट में
आचरण लिख लीजिए, वेज। मेरो चाल चलन स्वभाव। चौथा में क्या क्या जानता है? चौथोमा के जान्नुहुन्छ? हर शब्द को जानता है, जीव के हर शब्द। जिब्राको हरेक शब्द उहाँले जान्नुहुन्छ। 5 आगे पदमा पीछे घेर लिया है। अगाडि पछाडि घेर्नु भएको छ। और उसके साथ हाथ अपना मेरे ऊपर रखा है। र त्यसको साथ उहाँले आफ्नो हात म माथि राख्नु भएको छ। 2 बातें है ना। चलिए शुरू से बता दे रहे हैं। पहली आयत में पहिलो पदमा जांचता है और जानता है। उहाँले जाँच्नुहुन्छ र जान्नु पनि हुन्छ। दूसरी आयत में दोस्रो पदमा बैठना, जोड़ उठना, मेरो बसाई, मेरो उठाई जोड़ विचार। र मेरो विचार, तीनवटा। हाँ। तीसरा आयत में तेस्रो पदमा मेरा रास्ता, मेरो हिँडाइ, मेरा लेटना, मेरो सुताई मेरे मार्ग। र मेरो चाल चलन। फिर चौथो पदमा जीभ में आने वाले शब्द। जिब्रोमा आउने हरेक शब्द। 5वां आगे पीछे घेर लिया है। पाँचौंमा पहिलो छ, अगाडि पछाडि घेर्नु भएको छ। और उसका हाथ मेरे ऊपर है। र उहाँको हात म माथि छ। अगला पढ़ेंगे इसी अध्याय में। यसै अध्यायमा हामी अर्को पढ्नेछौँ। 7 से 16 पढ़ेंगे। 7 देखि 16 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 139 कै 7 देखि 16 सम्म। जी। जी, बहुत सारी बातें इसमें हैं। यसमा धेरै कुराहरू छ। ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बात देखेंगे। यसमा धेरै हेर्ने छैनौँ, थोरै थोरै कुराहरू हेर्ने छौँ। 7 आयत में क्या बता रहा है? 7
पदमा के लेखिएको छ? हम उससे छिप नहीं सकते हैं। हामी उहाँको अगाडि लुक्न सक्दैनौँ। देखिए कहाँ से कहाँ, 7 से लेकर 12 तक, 7 to 12 आप कैसे लिखेंगे? तपाईँले कसरी लेख्नुहोस्? ऐसे 7 से 12 में क्या लिखा है? 7 देखि 12 सम्म यसको बुधा गरेर लेख्नु होला। हम उससे छिप नहीं सकते। हामी उहाँदेखि लुक्न सक्दैनौँ। 7 से 12 में क्या लिखा है? 7 देखि 12 सम्म के लेखिएको छ? हम उससे छिप नहीं सकते हैं। हामी उहाँदेखि लुक्न सक्दैनौँ। अब एक एक आयत हम पढ़ेंगे, देखिएगा। हामी एक एक पद हामी पढ्नेछौँ। सात में बोलता है मैं कहाँ तेरे से भागूं। 7 पदमा भनिएको छ म तपाईँको आत्मादेखि कहाँ जाउँ। 7 से 12 लिख लिए ना आप लोग? 7 देखि 12 लेख्नुभयो होइन? हम उससे छिप नहीं सकते। यहाँ यही विषय पाउनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरदेखि कहीँ पनि लुक्न सक्दैनौँ। अब बस सुन लीजिए आप लोग, लिखना नहीं। अब तपाईँले ध्यानसँग सुन्नु होला, अहिले नलेख्नुहोस्। वही चीज को बता रहा हूँ। त्यही कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। 7 में क्या लिखा है? 7 मा के लेखिएको छ? मैं उससे छिप नहीं सकता हूँ। म उहाँदेखि लुक्न सक्दैन। 8 में क्या बोलता है? 8 पदमा के लेखिएको छ? स्वर्ग में जाऊंगा तू वहां पर है। म यदि स्वर्गमा उक्ले भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। नरक में जाऊंगा तू वहां पर भी है। म नरकमा गए भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। 9 में क्या बोलता है? 9 मा के भनिएको छ? पृथ्वी के कोने में जाऊंगा तू वहां पर भी है। पृथ्वीको कुनामा गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। 10 में क्या बोलता है? 10 पदमा के लेखिएको उस छ? दूर स्थान में भी तू मेरे को सहायता करेगा। तपाईँ टाढादेखि पनि मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। 11 में क्या बोलता है? 11 पदमा के अगर भनेको मैं छ? अंधेरा में छिपने जाऊं, यदि म अँध्यारो भित्र लुक्न गए तापनि अंधेरा उस रात उसके सामने दिन हो जाएगा, अँध्यारो रात पनि उहाँको अगाडि दिन जस्तै उज्यालो हुनेछ। है ना। लोग कहाँ छिपते हैं ज्यादातर? तपाईँलाई थाहा छ होला, मानिसहरू प्राय कहाँ लुक्छन्? अंधेरा में। अँध्यारोमा गएर लुक्छन्। लेकिन इधर क्या बोल रहा है? तर यहाँ के भनिएको छ? जब मैं सोचा कि अंधेरा मुझे छिपाएगा, जब मैले सोचे कि अँध्यारोले त पक्कै मलाई लुकाउने छ, अंधेरा उसके सामने उजियाला हो गया, दिन हो गया। तर अँध्यारो पनि परमेश्वरको अगाडि उज्यालो भयो, दिन चाहिँ भइहाल्यो। फिर 12 में क्या बोलता है? फेरि 12 मा के भनिएको छ? तेरे से अंधेरा छिपा नहीं सकता है। तपाईँदेखि अँध्यारो लुक्न सक्दैन। मतलब मुझे मलाई अंधेरा आपसे छिपा नहीं सकता। मलाई अँध्यारोले तपाईँदेखि लुकाउन सक्दैन। अँध्यारोले और अंधेरा और रोशनी तेरे सामने दोनों एक जैसा है। अँध्यारो र ज्योति तपाईँको सामुने एक समान हो। फिर क्या बोलता है? फेरि के भन्दछन्? 13, 14, 15 में क्या बोलता है? फेरि 13, 14, 15 मा के लेखेको छ? लिखिएगा 13 से 15, 13 से 16, 13 देखि 16 लेख्नुहोस्। जन्म से पहले वो मुझे देख लिया। जन्मनु भन्दा पहिले नै उहाँले मलाई देखिसक्नुभयो। पंद्रह में क्या लिखा है? 15 मा के लेखिएको छ? गुप्त स्थान में तू मुझे देख रहा था। तपाईँले मलाई गुप्त स्थानमा
हेरिराख्नु भएको थियो। 16 में क्या लिख रहा है? 16 मा के लेखिएको छ? तू मुझे देख रहा था। तपाईले मलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। ये सब मत लिखिए। यो सबै नलेख्नु होला। 13 से 16 एक ही बात हम लिखे। 13 देखि 16 सम्म एउटै कुरा हामी लेख्यौं। जन्म से पहले ही मुझे देख लिया। जन्मनु भन्दा पहिले नै मलाई देख्नु भइसक्यो। अब एक एक आयत को हम बता रहे हैं। अब हामी एक एक पदलाई हामी पढ्ने छौं। 16 में क्या बोलता है? अब 16 मा के लेखिएको छ? मेरे एक एक अंग को तूने देखा है। मेरो हरेक अङ्गलाई तपाईले देख्नु भएको छ। जब ये समझ में आता है, जब यसलाई तपाईले बुझ्नुहुन्छ, उससे छिपने का मूर्खता समझ में आएगा। उहाँदेखि लुक्नु भनेको मूर्खता रहेछ भनेर तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ। मैंने उदाहरण दिया था पहले। उहाँले उदाहरण दिनुभएको थियो तपाईलाई। भगत जी का भक्त मानिसको चोर था वो। चोर थियो त्यो। वो भगत पहले क्या था? त्यो भक्त के थियो? चोर था। चोर थियो। लेकिन सब लोग क्या बोलते थे? तर सबैले के भन्थे? भगत जी। भक्त जी। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? यिनीहरूले किन यस्तो गर्दैछन्? ये सोचते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है। यिनीहरूले इसले सोच्दैछ कि परमेश्वरले मलाई देखिराख्नु भएको छैन। याद है हम लोग पढ़े थे भजन 14 में। तपाईलाई याद छ हामी भजन संग्रह 14 मा पढेका थियौं। मन में कहा है कि परमेश्वर नहीं है। मनमा भनिएको छ कि परमेश्वर, उले मनमा भनेको छ कि परमेश्वर हुनुहुन्न। अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हामी फेरि पढ्ने छौं यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना 1 अध्याय 1 का 18। 1 को 18। अब 18 18। यूहन्ना 1 अध्यायको 18। जी बस काफी, बस काफी। यहाँ भयो। क्या लिखा है इसमें? यहाँ के लेखिएको छ? लिख लीजिए इसके बगल में। यसको अगाडि लेखिहाल्नुहोस्। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन। ये प्राकृत, ठीक है देख लीजिए। यता हेर्नुहोस् सबैले ध्यानसँग। प्राकृतिक व्यक्ति के बारे हम देख लिया। अहिलेसम्म हामी प्राकृतिक व्यक्तिको विषयमा सिकिरहेका छौं। प्राकृतिक प्राणी या नेचुरल। प्राकृतिक प्राणी या नेचुरल एक ही बात है। एउटै कुरा हो। इस संसार में जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति, यस संसारमा जन्मिएको हरेक व्यक्ति क्या है वो? त्यो कस्तो छ? प्राकृतिक। प्राकृतिक हो त्यो। हम सब पहले क्या है? तपाईं हामी सबै के हौं पहिले? प्राकृतिक। प्राकृतिक नै हौ, त्यही नै हौ। प्राकृतिक के अंदर इतने सारे खूबियां हैं। प्राकृतिक मानिस भित्र यति लामो विशेषता छ। उसको परमेश्वर दिखता नहीं है। उसलाई परमेश्वर देखिदैन। क्यों नहीं दिखता है परमेश्वर? परमेश्वरलाई किन देख्न सक्दैन? हमने पहले पढ़े थे। हामीले पहिले अध्ययन गरेका थियौं। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आत्मा। आत्मा हुनुहुन्छ। और इधर यूहन्ना 1:18 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:18 मा के लेखिएको छ? किसी ने उसको देखा नहीं है। कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन। लेकिन अब एक घटना हो रहा। तर अब एउटा घटना भइरहेको छ यहाँ। ये परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, परमेश्वरले हामीले देखेका छैनौं। इसीलिए हम फोटो नहीं बनाते हैं। यसै कारण हामी कुनै आकृति या फोटो बनाउँदैनौं। सुने आप लोग? सुन्नु भएको छ सबैजनाले? प्राकृतिक व्यक्ति को अनदेखा चीज पर विश्वास नहीं होता।
यो प्राकृतिक मानिसलाई नदेखिने चिज माथि उसलाई विश्वासै हुँदैन। वो क्या बोलता है? त्यसले के भन्ने गर्दछ? आप दिखाओ तो मैं विश्वास करूं, दिखाओ तो मैं विश्वास करूंगा। उसले भन्ने गर्छ कि मलाई देखाउनुहोस् तब म विश्वास गर्नेछु। उसको आंख से देखना है। उसलाई आँखाले देख्नु जरुरी छ। लेकिन इधर क्या लिखा है? तर यहाँ के लेखिएको छ वचनमा? किसी ने उसको नहीं देखा। कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन। अब ये प्राकृतिक व्यक्ति को ईश्वर कैसे अपने आप को दिखाए? अब यो प्राकृतिक मानिसलाई कसरी इस परमेश्वरलाई देखाउने? देखिए, एक भेद की बात है इसमें। एउटा केही भेद गुप्त कुराहरू छ। लोग फोटो के सामने माथा क्यों टेकते हैं? मानिसहरू कुनै फोटो या मूर्तिको अगाडि किन शिर झुकाउँछन्? वो क्या दिखाते हैं? तिनीहरूले यसरी के देखाउँदैछन्? हम प्राकृतिक हैं। उनीहरूले आफैले यो प्रकट गर्दैछन् कि हामी प्राकृतिक हौं। हमें देखने वाली चीज दिखा दो। हामीलाई देख्ने चिजहरू देखाउनुहोस्। क्यों ऐसे कर रहे हैं? किन यसो गरिरहेका छन्? बुद्धि के गरेको छ? इशारा दे रहा हूं, अंधा भन्नुहोस्। है। के गरेको छ? अन्धा पारिएको छ। उनको आत्मा की बात दिखती ही नहीं है, उनीहरूलाई आत्माको कुराहरू देखिँदैन। इसलिए उनके विचार में परमेश्वर है ही नहीं। त्यसैले उनीहरूको विचारमा के छ? परमेश्वर त हुनु उन हुँदैन। लोग को स्वर्ग नरक का कोई चिंता ही नहीं है। तिनीहरूलाई स्वर्ग र नर्कको विषयमा कुनै चिन्ता छैन। नाश होने वाली चीज के लिए भाग लगा रहे हैं। नाश भइ जाने चिजहरूको पछि भागिरहेको छ। खाना और पीना और कपड़ा देखते हैं, खानु पिउनु र पहिरिनु नै देख्छन् उनीहरूले। इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। त्यो बाहेक अरू कुनै केही कुरा चाहिएन उनीहरूलाई। लेकिन एक भेद की बात हो रही है। तर यहाँ एउटा गुप्त कुरा भइरहेको छ। जो गुप्त में रहने वाला परमेश्वर, जो गुप्त स्थानमा बस्नेवाला परमेश्वर, उसको अच्छा लग रहा है उहाँलाई असल लागिरहेको छ। ये प्राकृतिक को कुछ दिखाना चाह रहा है। यो प्राकृतिक मानिसलाई केही प्रकट गर्न चाहनु भइरहेको छ। ये अंधेरा में पूरा जीवन व्यतीत किया, यसले पुरा अन्धकारमा जीवन बिताइरहेको छ। इसको रोशनी पसंद ही नहीं है। यसलाई प्रकाश ज्योति मनै पर्दैन। आप लोग को मालूम है, एक चूहा के जैसे दिखता है, वो छुछुंदर बोलते हैं। एउटा छुचुन्द्रो सबैले थाहा छ नि हैन, जुन मुसा जस्तै देखिन्छ। उसको रोशनी पसंद नहीं है। छुचुन्द्रोलाई कहिले पनि उज्यालो मन पर्दैन। जैसे बाहर निकलता है, जसरी बाहिर निस्किन्छ रोशनी दुलादेखि, देखता है, जब उज्यालो देख्छ वापस चले जाता है। फर्केर भित्र दुलाभित्र पसिहाल्छ। उसको रोशनी पसंद नहीं है। उसलाई उज्यालो मन पर्दैन। इसी प्रकार यसै प्रकार प्राकृतिक व्यक्ति अंधेरा में रहता है, अँध्यारोमा बस्छ, पूरा जीवन उधर व्यतीत करता है। आफ्नो पुरा जीवन त्यही नै बिताउँछ। जब सुसमाचार जाता है, जब सुसमाचार त्यसकहाँ पुग्छ, अंधेरा में बैठे हुए लोगों को ज्योति आता है। तब अँध्यारोमा बसेको मानिसहरू कहाँ ज्योति आउँछ। सब लोग सुने ना? सबैजना सुनिराख्नु भएको छ। एक उदाहरण बीच में बता रहा प्रभुको दास एउटा उदाहरण बताउँदै हुनुहुन्छ। हूं। 2-3 लोगों का नाम ले। उहाँले 2-3 जनाको नाम लिउन जाँदै हुनुहुन्छ। रूबेन है, दिल बहादुर है और किम भाई, पास बैठे हैं। ल यहाँ नजिक बसेको रुबेन भाइ छन्, दिलबहादुर भाइ छन् र खिम भाइ छन्। तीनों जेल में बैठे हैं। तीनैजना जेलभित्र बसेका छन्। कभी डॉक्टर बना दिए, कभी चोर बना दिए। यिनीहरूलाई कहिले डक्टर बनाइयो, कहिले चोर बनाइयो। अभी के लिए जेल में बैठे हैं। अहिले चाहिँ यिनीहरू जेलमा बसेका छन्। जेल में बैठे हैं। यिनीहरू जेलभित्र बसेका छन्। एक दिन दिल बहादुर बोलता है, एक दिन दिलबहादुरले भने, रुबेन मैं तुझे छुड़ाऊंगा, म तँलाई निकाल्छु यहाँदेखि। रूबेन क्या बोलेगा? रुबेनले के भन्छ होला रुबेन? तीनों जेल में। तीनै जेलभित्र छन्। एक दिन दिल बहादुर बोलता है, एक दिन दिलबहादुरले भन्यो, रूबेन मैं तुझे बचाऊंगा। रुबेन म तँलाई बचाउने छु है। रूबेन क्या बोलेगा? रुबेनले के भन्ने छ? रूबेन और किम बैठकर क्या बोलेंगे? रुबेन र खिम भित्र बसेर आपसमा के भन्छन्, भनाभन गर्छन्। जो वो खुद जेल में बैठा है, हमें कहाँ छुड़ाएगा? ऊ त आफै जेलभित्र बसेको छ, यसले कसरी छुडाउन सक्छ हामीलाई? मैं बाहर था, तर उहाँ चाहिँ जेलभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। मैं बोलूंगा मैं बचाऊंगा। तर उहाँले भन्नुभयो म बचाउने छु तिमीहरूलाई। मेरे को मानेंगे ना? त्यो मान्छन् नि हैन र उहाँलाई? मैं जेल के अंदर नहीं हूँ। उहाँ जेलभित्र हुनुहुन्न। ये क्यों बताया आपको? यो किन बताइयो तपाईलाई?
अंधेरा में बैठे हुए लोग अँध्यारोमा बसेका मानिसहरू सब के सब अंधेरा में, सबैजना अन्धकारमा छन्। एक दिन बोलता है मैं ज्योति दिखाऊंगा, एकजनाले भन्छ म ज्योति देखाउँछु, हंसी आता है। तब हाँसो लाग्छ। क्यों? किन? खुद अंधेरा में बैठा है, आफू त स्वयं अँध्यारोमै बसेको छ। तू मुझे क्या बताएगा? तिमीले मलाई कसरी बताउन सक्छौ? किसकी आवश्यकता है? अब कसको आवश्यकता छ? जो जिसके अंदर अंधेरा नहीं है। जसभित्र अँध्यारो छैन। आप बताइए, प्रकृति में कौन से व्यक्ति है जिसके अंदर अंधेरा नहीं है? प्रकृति भित्र कुन चाहिँ व्यक्ति हो जसभित्र अँध्यारो छैन? भन्नुहोस्। भजन 14 में हमने पढ़ा, भजन सङ्ग्रह 14 मा हामी पढिसकेका छौँ। कितने भटक गए? कतिजना भड्किएका छन्? नहीं पढ़े। भजन सङ्ग्रह 14 मा कितने भटक गए? कतिजना भड्किएका छन्? हाँ? बोलो ना। भन्नुहोस् न, लेखिसक्नु भएको छ। कितने? अनगिन्ती। हाँ, बहुत सारे, सब लोग, सबै मानिस। फिर हमने रोमी 3 में हमने पढ़ा था, फेरि हामीले रोमी 3 मा पढेका थियौँ। कितने लोग पाप किए हैं? कति मानिसहरूले पाप गरेका छन्? सबैले। कोई अलग है? कि कोही अलगै छ यहाँ? कोई प्रकृति से बाहर है? कोही प्राकृतिकदेखि बाहिर छ? सब के सब अंधेरा में। सबैजना अन्धकारमा छन्। अंधेरा में बैठा हुआ व्यक्ति रोशनी दिखा सकता है? कि अँध्यारोमा बसेको व्यक्तिले कहिले ज्योति देखाउन सक्छ? हमारे हिसाब से, हाम्रो हिसाबले इस जेल में कौन कौन बैठा है? यो जेलभित्र को बसेको छ? आदम से आए हुए हर एक व्यक्ति जेल में बैठा है। आदमदेखि आएको हरेक मानिस त्यही जेलभित्र बसेको छ। आप बताइए। अब तपाईहरु आफै भन्नुहोस्। सब कोई जेल में है। सबैजना जेलभित्र छ। कौन छुड़ाएगा इसको? अब कसले छुडाउने छ यिनीहरूलाई? जो जेल में नहीं है। जो जेलमा छैन, होइन र? कौन था वो व्यक्ति जो जेल के अंदर नहीं आया? अब त्यो भन्नुहोस् तपाईँ, त्यो व्यक्ति को थियो जो त्यो जेलभित्र आएन? एक ही था। एउटै हुनुहुन्थ्यो। कौन था? को हुनुहुन्थ्यो उहाँ? यीशु मसीह। येशू ख्रिस्ट। क्यों? किन? यूसुफ और मरियम का संबंध के द्वारा नहीं है। येशू ख्रिस्ट, येशू मरियम र योसेफको सम्बन्धद्वारा आउनु भएन। यूसुफ उसका बाप नहीं है, मरियम उसकी माँ नहीं है। येशू उहाँको बुवा होइन, आमा मरियम आमा होइन। आने के 700 साल पहले, आउनुभन्दा 700 साल पहिले यशायाह ने उसके बारे देखा था। यशायाहले उहाँको बारेमा देखेका थिए। उसका नाम बताता है, उहाँको नाम बताउँछन् उनले, इमानुएल। इम्मानुएल, जिसका अर्थ है, जसको अर्थ हो, अर्थ परमेश्वर, परमेश्वर हाम्रो साथमा। ये जो जन्म आ रहा है, यो जो आउँदै हुनुहुन्छ, ये जन्म नहीं लिया। उहाँले जन्म लिनु भएन। ये कौन था? त्यो को थियो? परमेश्वर खुद था। परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। इसलिए कुंवारी से आया। यसै कारण कुमारीद्वारा आउनुभयो। इसका कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है। त्यसको कुनै बुवा छैन, कुनै आमा छैन। इसका कोई आरंभ नहीं है। उहाँको कुनै सुरुवात पनि छैन। इसीलिए क्रिसमस नहीं मनाते हैं। यसै कारण क्रिसमस मनाइदैन। क्यों नहीं मनाते हैं? किन मनाइदैन? बाकी देवताओं का मनाना चाहिए। बाकी देवी देवताहरूको जन्मदिन मनाउनु पर्छ। मनाते हुए हम क्या बोलते हैं? मनाउँदै हामी के भन्छौँ? इंसान थे, मानिस थिए उनीहरू। यीशु का क्यों नहीं मनाते? येशू ख्रिस्टको जन्मदिन किन मनाइदैन? इंसान नहीं था, उहाँ मानिस हुनुहुन्न थियो। वो आदि से था। उहाँ त आदिदेखि हुनुहुन्थ्यो। जो जेल से बाहर है वही बचा पाएगा। जो जेलदेखि बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यसैले बचाउन सक्नुहुन्छ। हम वापस अपने आयत में जाएंगे। हामी फेरि आफ्नो अध्यायमा फर्किनेछौँ। यूहन्ना 1:18 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:18 मा के लेखिएको छ? परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन। लेकिन ये परमेश्वर की आदत मुझे कैसे समझ में आ रही है? तर यो परमेश्वरको स्वभाव मैले कसरी बुझ्न सकिरहेको छु? एक पुस्तक के द्वारा।
एउटा पुस्तकद्वारा। पुस्तक कौन सा है? त्यो पुस्तकको हो इब्रानी 4:12। त्यो पुस्तकको हो हिब्रू 4:12। कौन सा पुस्तक है ये? त्यो पुस्तकको कुन पुस्तक हो? इब्रानी 4:12। हिब्रू 4:12। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवार जस्तो जी जी, काफी है, काफी है। कौन सा पुस्तक है? कुन कुन चाहिँ पुस्तक छ? परमेश्वर का वचन। परमेश्वरको वचन। इसमें आप क्या लिखेंगे? त्यसमा के लेख्नु? हिब्रू 4:12 अगाडि के लेख्नुहुनेछ? परमेश्वर का वचन। परमेश्वरको वचन। इसके साथ साथ लिखेंगे आप यसको साथसाथमा लेख्नुहुनेछ दूसरा तिमोथी दोस्रो तिमोथी 3:16। 3:16। सीखा हुआ वचन है, लिख लीजिए। यो सिकिसकेका छौँ, यो वचन लेख्नुहोस् त्यही पनि। दोस्रो तिमोथी 3:16। हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य अति महान छ। दूसरा तिमोथी 3:16 है। दोस्रो तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। जी बस। इब्रानी 4:12 के बगल में क्या लिखे? हिब्रू 4:12 को अगाडि के लेख्नु भयो? परमेश्वर का वचन। परमेश्वरको वचन। दूसरा तिमोथी 3:16 में क्या लिखेंगे? दोस्रो तिमोथी 3:16 को अगाडि के लेख्नुहुनेछ? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखियो। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखियो। दूसरा पत्रस 1:21। दोस्रो पत्रुस 1:21। दूसरा पत्रस 1:21। दोस्रो किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबारी भएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। क्या लिखा है इसमें? पवित्र जन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर बोलते थे, ऐसा लिखा है। परमेश्वरको पवित्र जन परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर लेखेका थिए भनेर। आप क्या लिखेंगे इसके बगल में? यसको अगाडि के लेख्नुहुनेछ तपाईले? पवित्र आत्मा के उभारे जाने के बाद पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर परमेश्वर की ओर से लिखते थे। परमेश्वरद्वारा लेख्ने गर्दथे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा पवित्र जनहरूले परमेश्वर के बारे लिखे। परमेश्वरको बारेमा लेखे। परमेश्वरको जनले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर परमेश्वरको बारेमा लेखे।
इब्रानी 1:1। हिब्रू 1 अध्यायको 1 पद। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा ठहरेर विभिन्न किसिमले परमेश्वर गर्नुभयो। तर जी बस जी बस। क्या लिखा है इसमें? यहाँ के लेखिएको छ? परमेश्वर ने परमेश्वरले पूर्व समय में प्राचीन कालमा बाप दादों से हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग थोड़ा थोड़ा बातें किया। थोरै थोरै कुराहरू गर्नुभयो। ये देखिए, आप इधर में इसके बगल में आप क्या लिखेंगे? इब्रानी 1:1। हिब्रू 1:1 अगाडि के लेख्नुहुन्छ? परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कुरा गरिरहनु भएको छ। परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ठीक है, इधर देखेंगे, हो गया तो ठिक छ, हामी भयो भने अगाडि हेर्नुहोस्। प्राकृतिक व्यक्ति उसको देखता नहीं। आप सुन लीजिए, आप लिखना नहीं, अब ध्यानसँग सुन्नुहोस्, बुझ्ने मैं प्रयास बता गर्नुहोस्। दूंगा क्या लिखना है। तर पछि बताउनु हुनेछ के लेख्नुपर्ने हो। ये प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर के बिना जी रहा है। यो प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर बिना बाँचिरहेको छ। मन में क्या सोचता है ही नहीं, मनमा के सोच्छ? छैन परमेश्वर। इसीलिए पाप करते जा रहा है। यसै कारण पाप गरिरहेको छ। कोई डर नहीं है, कुनै डर छैन त्यसभित्र। लेकिन बीच में उसको कुछ कुछ परेशानी आ रहा है। तर बीचमा उसलाई केही समस्याहरू आइरहेको छ। उसके अंदर में कुछ बेचैनी है, उसभित्र कुनै बेचैनी छ, जिसके बारे उसको कोई जवाब नहीं है। जसको विषयमा उसलाई कुनै जवाब छैन, के हो यो भनेर बुझ्न सकिरहेको रोमी छैन। 2 अध्याय। रोमी 2 अध्याय। पंद्रह 15 पद। व्यवस्थाले चाहेका कुराहरू आफ्ना हृदयमा लेखिएका यिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूले आफ्नै विवेकले पनि गवाही दिन्छ र तिनीहरूका विचारले कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन्। सबको मिल गया? रोमी 2 का 15। सबैले पाउनुभयो? रोमी 2 को 15। इधर में क्या लिखा है? यहाँ के लेखिएको छ? पूरा नहीं देख रहे हैं, हम नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं। हामी पुरा हेरेका छैनौँ, तर तल्लो ऐसे पछाडि लिखा है, उनका विचार उनको दोष दे रहा है। रोमी 2 का 15 जी है? 2 को 15 मा अन्तमा यसो लेखेको छ, तिनीहरूका विचारहरूले आपसमा दोषी वा निर्दोष ठहराउँछन्। दो बातें कर रहा है अंदर में। तिनीहरूभित्र दुईवटा कुरा गरिरहेको छ। देखिए, त्यहाँ ये प्राकृतिक व्यक्ति यो प्राकृतिक व्यक्ति छ, ईश्वर के बिना जी रहा है, परमेश्वर बिना बाँचिरहेको छ, आशाहीन है, आशाविहीन छ, ईश्वर रहित है, परमेश्वर विहीन छ। ईश्वर की उसको जरूरत नहीं महसूस होती है, उसलाई परमेश्वरको आवश्यकता महसुस भइरहेको छैन। लेकिन उसके अंदर में कुछ बेचैनी आ रही है, तर त्यसभित्र केही उसभित्र बेचैनी भइरहेको छ, जिसके बारे बाइबल में लिखा है। जसको विषयमा बाइबलमा लेखिएको छ। उसके विचार में दो बातें आ रही है। त्यसको विचारमा दुईवटा कुरा आइरहेको छ। सही करता है तो कुछ बोलता नहीं है, सही गरे भने केही पनि भन्दैन, भित्र गलती करता है तो दोष लगाया जा रहा है। भित्र गल्ती गर्न बित्तिकै भित्र उसलाई दोष लगाइरहेको छ। थोड़ा सा इसको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यसलाई तपाईले बुझ्न प्रयास गर्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। आपने ये मंदिर में जाने के पहले मन्दिरमा जानुभन्दा पहिले स्नान करके जाते हैं ना।
नुहाएर जान्छन् होइन, उदाहरण बुझ्नु होला। मस्जिद में जाते हैं कि पहले मस्जिदमा जानुभन्दा पहिले हाथ धोते हैं? हात धुन्छन्। आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ली करते हैं। उनीहरूले पहिला मस्जिदमा, मुसलमानहरू मस्जिदमा जाने बेला पहिले हात खुट्टाहरू धुन्छन् अनि कुल्ला, मुखको कुल्ला पनि गरेर जान्छन्। गुरुद्वारा में भी जाते समय पैर पानी में डालकर फिर जाना पड़ता है। सिख धर्म मान्नेहरूको गुरुद्वार मन्दिरमा जाने बेला उनीहरू पानी भित्र खुट्टा हालेर जानुपर्छ पार गरेर। फिर हमारे हिंदुस्तान में गंगा नदी है, फेरि हाम्रो भारत देशमा एउटा गङ्गा नदी छ एउटा, सब लोग स्नान करने जाते हैं। सबैजना त्यहाँ नुहाउन जान्छन्। आप बताइए क्यों जाते हैं? तपाईँहरू भन्नुहोस्, जवाब दिनुहोस्, तिनीहरू किन नुहाउँछन्, यस्तो काम गर्छन्? सब लोग इधर ही रहे ना, सबैजना यहीँ रहनु होला, कहीं जाना नहीं। कतै नजानु होला टाढा। ये लोग पवित्र स्थान, उनका पवित्र स्थान उनीहरूको पवित्र स्थान जाने के पहले जानुभन्दा पहिले धोकर क्यों जाते हैं? आफूले सरसफाई गरेर किन जान्छन् होला? कोशिश करते हैं ना। प्रयास गर्नेछौँ होइन र? फिर आप लोग देखेंगे कुछ लोग गाय का खिलाते हैं खाना, फेरि तपाईँले देख्नु भएको छ कसैले जनावरहरू गाईहरूलाई खाना खिलाउँछन्। कुछ लोग मंदिर में बहुत दान देते हैं, कतिपय मानिसहरूले मन्दिरमा धेरै नै दानहरू पैसाहरू चढाउँछन्। कुछ लोग कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, कसैले कुकुरलाई बिस्कुट पनि दिन्छन्, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं। कसैले दान पुण्यहरू गर्छन्। आप बताइए ये इंसान ये क्यों कर रहा है? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, मानिसले यस्तो काम किन गरिरहेको छ? हिंट दे रहा हूं जवाब के लिए। तपाईँलाई बुझ्नको निम्ति केही सजिलो होस् भनेर इस के कुरा सवाल का भन्दैछु। जवाब रोमी 2:15 में है। यो प्रश्नको उत्तर रोमी 2:15 छ, जुन अहिले पढ्नुभयो। क्यों कर रहे हैं सब काम? मानिसहरूले किन यो काम, यस्तो काम गरिरहेका छन्? क्या बोलते हैं? देखिए बाकी लोग क्या बोलते हैं, देखते हैं। ल हुन्छ, बहिनीले भने बाँकी मानिस अरूहरूले के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त दाजुभाइदेखि। किन यस्तो काम गर्छन् होला भाइहरू? हाँ, हेब्रोन बताएंगे। हेब्रोन ग्रुप उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाउनको निम्ति होइन, डर के कारण। चलिए, अरू डरको कारण उद्धार जैतून। पाउनको निम्ति जैतुन। हाँ, विचार दोष दे रहा है। हो विचारले दोष दिइरहेको छ। क्यों कर रहा है अच्छे काम? र असल कामहरू धर्म कर्म किन गरिरहेको छ? इसके अंदर में एक विचार है, त्यो मानिसभित्र एउटा विचार यस्तो छ, मैंने गलती किया है, हो मैले गल्ती गरेको छु, मिटाने का कोशिश कर रहा है। त्यसलाई मेटाउनको निम्ति कोसिस गरिरहेको छ। कितना भी कोशिश करे मिटता नहीं। जति पनि प्रयास गरे पनि त्यो मेटिरहेको छैन। मैंने एक प्रभु के दास से सुना ये कहानी। उहाँले एकजना प्रभुको दासको द्वारा एउटा कहानी सुन्नुभएको थियो, प्रसङ्ग। आपको समझाने के लिए, तपाईँहरूले बुझाउनको निम्ति। एक बार क्या हुआ, एक पटक के भयो, एक पति पत्नी थे, श्रीमान श्रीमती थिए। पति साहब बहुत भक्ति करने वाला, श्रीमान एकदमै भक्ति गर्नेवाला, धर्म याद है कर्म ना? गर्नेवाला। भक्त जी को बारेमा याद गर्नुभएको छ नि होइन? पुलिस ले गया था जेल, जसलाई पुलिसले जेलमा लगेको थियो। ऐसे ही एक और भगत जी थे। यस्तै यो अर्को एकजना भक्त व्यक्ति थियो। ये बहुत भक्ति करते थे, उसले धेरै भक्ति गर्थ्यो। ये हर साल स्नान के लिए जाते थे, यो हरेक साल नुहाउनको निम्ति जान्थ्यो गंगा में। गंगा नदीमा। लेकिन घर में आकर पत्नी से बहुत झगड़ा करते थे। तर घरमा आइसकेपछि श्रीमतीसँग धेरै झगडा गर्थे। तो पत्नी जी बोली, भगत जी को क्या मैं समझाऊं? अब श्रीमतीले सोच्दिन् कि अब यो भक्तलाई मैले कसरी सम्झाउने, के भनेर सम्झाउने, क्योंकि ये झगड़ा बहुत करता है। किनकि यसले झगडा धेरै गर्छ। तो क्या किए उसने? उसले के गरे, उनले के एक गरे, साल जब पति जी जा रहे थे स्नान के लिए, जब धेरै अर्को एक समय जब श्रीमान स्नानको निम्ति गंगा नदीमा जाँदै थिए, तब के गरे? अच्छा कहानी, आप ध्यान से सुनिएगा। एउटा राम्रो प्रसङ्ग छ, ध्यानसँग सुन्नु होला। पत्नी बहुत समझदार थी।
श्रीमती एकदमै बुद्धिमान समझदार थिइन्। उन्होंने बोला, पति जी उनले भने, हे श्रीमान, आप इस साल जब जाओगे स्नान के लिए, जब तपाईँ यो साल स्नान नुहाउन जानुहुन्छ त्यहाँ ये करेला भी लेकर जाना। यो करेलालाई पनि लिएर जानु होला। करेला जानते हैं आप? करेला थाहा छ नि, सबैले बुझ्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, कड़वा रहता ना, तितो हुन्छ नि हैन र। तो वो लेकर जाना। बोला, क्या करना है इसको? उन श्रीमानले भने, यसले लगेर के गर्ने हो? बोलते इसको भी डुबा कर लाइएगा। यसलाई पनि डुबाएर ल्याउनु होला। कोई बात नहीं, डुबा देंगे। ठिक छ, केही छैन, म डुबाएर ल्याउँछु। उन्होंने गया, तिनी गए त्यहाँ, डुबाए, खुद भी डूबे, आफू पनि डुबे, वापस आ गए। फेरि फर्केर पनि आए। पत्नी जी बोली, उनकी श्रीमतीले भनिन्, करेला किधर है? करेला खोइ, ये लो करेला, लाउनुहोस् करेला, पानी में लो। गंगा में डुबाया हुआ करेला। यो गङ्गामा डुबाएको करेला हो। भाई साहब स्नान कर लिए। उहाँ उनका श्रीमानले नुहाई धुवाई गरे। नहाने के बाद खाने के लिए बैठे। नुहाएपछि खानको लागि बसे। शाम को करेला का सब्जी, साँझ करेलाको सब्जी बनाइन्। तो बहुत खुश हो गए, करेला खाएंगे आज। उनी धेरै खुसी भए कि आज करेला खानेछौँ। तो करेला एक तोड़कर रोटी के साथ खाए। करेलालाई एउटा रोटीसँग खाए। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनलाई राम्रो लागेन। पत्नी को बुलाए, श्रीमतीले बोलाए, देखो पत्नी जी, ये करेला कड़वे हैं। ए श्रीमती, हेर यो करेला तितो छ धेरै। पत्नी जी बोलती है, श्रीमतीले भन्छन्, ये वही करेला जो गंगा में आप डुबा कर लाए थे। त्यो त्यही करेला हो जसलाई तपाईँले गंगा नदीमा डुबाएर ल्याउनु भएको थियो। तब पति जी को थोड़ा समझ में आ गया। अब श्रीमतीलाई श्रीमानलाई थोरै बुझ्न थाले उनले। करेला नहीं सुधरा तो हम कहाँ सुधरेंगे? यदि करेला सुध्रेन भने हामी कसरी सुध्रिन सक्छौँ? समझ में आया? बुझ्नुभयो कुरो? कितने साल डुबा लो करेला को, नहीं सुधरने वाला है। जति साल डुबाउनुस् करेलालाई कहिले पनि सुध्रिन्न, त्यो तितोपना हट्दैन। कोशिश कर रहे ठीक होने के लिए, प्रयास गरिरहेको छ ठीक हुनको निम्ति, ठीक नहीं हो सकता। ठीक हुन सक्दैन। बाहर में दाग नहीं लगा है, बाहिर दाग लागेको छैन, अंदर का कोई शिकायत है, भित्रै केही समस्या छ। वो कहाँ पर शिकायत है, त्यो कहाँ समस्या छ किसी को नहीं मालूम, कसैलाई थाहा छैन। लेकिन अंदर में रोमी 2:15 के अनुसार क्या हो रहा है? तर रोमी 2:15 अनुसार भित्र के भइरहेको छ? तू पाप किया है, तू नरक जाएगा। भित्र एउटा आवाज आउँछ कि तैले पाप गरेको छस् त नरकमा जानेछस्। कल मैंने एक और कहानी बताया था, आपको याद है? कल प्रभुको दासले एउटा कहानी बताउनु भएको थियो, याद छ होला? उग्रवादी 2 साल जेल में रहा। त्यो आतंकवादी जो 2 साल जेल भित्र रहेको थियो, 2 साल के बाद अदालत में क्या बोलता है? 2 साल पछि अदालतमा फर्केपछि के भन्छ? एक बार माफ नहीं करोगे? के मलाई एक पटक माफ गर्न सक्नुहुन्न? क्यों बोल रहा है? किन भनिरहेको छ? रोमी 2:15। रोमी 2:15 हो उत्तर। अब नीचे क्यों देख रहे हैं? पढ़ तो चुके हैं उसको। तल किन हेरिरहनु भएको छ? पढिसक्नु भयो नि, अगाडि हेर्नुहोस्। इसका मतलब ध्यान नहीं है तेरा। यसको मतलब ध्यान छैन यहाँ। वही आयत के बारे में बता रहा हूँ। त्यही पदको विषयमा बताइरहेको माफी मांग रहा है? उसले किन माफी मागिरहेको छ? अंदर में उसको क्या समझ में आ गया? भित्रदेखि उसले के बुझ्यो? मैंने जो किया गलत है, मैले जो काम गरे त्यो गलत थियो। इसीलिए क्या बोल रहा है? यसै कारण के भन्दैछ? माफ कर दो, माफ गर्नुहोस् मलाई। एक और उदाहरण देता हूँ। अझै एउटा उदाहरण दिँदै आप हुनुहुन्छ। लोग वृद्ध आश्रम जानते हैं? तपाईहरु वृद्ध आश्रममा जानु भएको छ, क्या थाहा होता है छ? वृद्ध आश्रम? वृद्ध आश्रममा के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? एब्रोन ग्रुप। हाँ, वृद्ध लोगों को रखते हैं। त्यहाँ वृद्ध मानिसहरूलाई राखिन्छ। वृद्ध आश्रम में ना भक्ति ज्यादा होता है। वृद्ध आश्रममा धेरै भक्तिको काम हुन्छ। बहुत भजन करते हैं। त्यहाँ धेरै भजन गाइरहन्छन्। क्यों करते हैं? किन गर्छन् होला? भक्ति बहुत होता है उधर में। त्यहाँ एक भक्ति पूजा पाठ भजन गीतहरू धेरै नै हुन्छ। क्यों होता है? किन हुन्छ होला? एक पैर एक पैर कब्र में पड़ा है। एउटा खुट्टा अब चिहानमा जाने वाले हैं। अब जाने वाला छ। अंदर से आवाज आ रहा है, भित्रबाट के आवाज आइरहेको छ? ठीक नहीं है तू। ए छोरा छोरी हो, तिमी ठीक छैनौ, जल्दी कुछ भजन कर ले। चाँडै छिटछिटो केही भजनहरू गाओ। कुत्ता बिल्ली सबको खिलाओ। कुकुर बिरालो सबलाई खिलाओ। कैसा न कैसा दाग मिट जाए। कसरी नि कसरी त्यो दाग मेटियोस्। कभी नहीं मिटेगा।
तर त्यो कहिले पनि मेटिने छैन। इधर में क्या बोल रहा है? यहाँ के लेखि के रोमी भनेको 2 का छ? 15 रोमी 2 को 15 अंदर में दोष लगा रहा है। दोष भित्र लागि आइरहेको छ, भित्रदेखि अंदर से पता चल रहा है मैं ठीक नहीं हूँ। भित्रदेखि थाहा भइरहेको छ कि म ठिक छैन। एक और उदाहरण बताता हूँ। अझै एउटा उदाहरण भन्दै हुनुहुन्छ। स्कूल में बच्चे लोग को टीचर होमवर्क दिए, स्कुलमा बच्चाहरूलाई शिक्षकले के गृह कार्य दिए, अगले दिन पूछती है अर्को दिन सोध्नुहुन्छ शिक्षकले किसने होमवर्क नहीं किया? कसले होमवर्क गर्नुभएको छैन? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, कसैले हात खडा गरेनन्, उठाएनन्। लेकिन टीचर पहचान ली। तर शिक्षकले चिनिहाले। कैसे पहचान ली? कसरी चिन्यो होला? भन्नुहोस्, जवाब दिनुहोस्। थोड़ा आप भी बोलो ना, बाकी मैं ही तो बोलूं। तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् न। कैसे पहचान ली टीचर? हाँ, क्या हो गया? के भयो? चेहरा क्या हो गया? अनुहार के भयो? लाल हो गया। रातो भयो। समझ गई, यही है चोर, उनले बुझिहाले शिष्यले, यही हो होमवर्क यही है नगर्ने, जो जिसने नहीं किया। यसैले हो होमवर्क गरेको छैन। उसके अंदर में क्या था? त्यसको भित्र के थियो? विवेक क्या बोलता है? भित्र के थियो? विवेकले के भन्छ? तूने जो किया है, गलत किया है। तैले जो गरेको छस् गलत गरेको छ, तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। तैले हिसाब दिन पर्छ। जब तक हिसाब नहीं देगा वो चुप नहीं होने वाला है। जबसम्म हिसाब दिनुहुन्न त्यो शान्त हुने छैन। आप कुत्ते को खिलाते जाओ, तपाईले कुकुरलाई खिलाउँदै जानुहोस्, ये फिर भी नहीं चुप होगा। फेरि पनि चुप हुने छैन। आप जो मर्जी बलि चढ़ा दो, तपाईले जुनसुकै बलि चढाउनुहोस्, ये कभी नहीं चुप होगा। तब पनि यो शान्त हुने छैन। क्यों? किन? रोमी 6 का 23। रोमी 6 को 23। रोमी 6 को 23। इनकी पासु जना मृत्यु हो। जी बस, पाप की मजदूरी, पाप को ज्याला, पाप जो करेगा तनख्वाह मिलेगा आपको। पाप गर्नुभयो भने तपाईलाई तलब मिल्नेछ। तनख्वाह क्या मिलेगा? तलब के पाउनुहुनेछ? नरक की आग। नरकको आगो। इसीलिए अंदर में क्या आवाज आ रहा है? यसै कारण भित्रदेखि के आवाज आइरहेको छ? आप मानो या ना मानो, तिमीले मान या नमान, अंदर में आपके आत्मा, तपाईँ भित्र रहेको जुन आत्मा, आपकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा नहीं, तपाईको आत्मा परमेश्वरको आत्मा होइन, क्या कर रहा है? के गरिरहेको छ? आपको दोष लगा रहा है। तपाईलाई दोष दिइरहेको छ। कब कब लगा रहा है? कहिले कहिले लगाइरहेको छ? दिन भर लगा रहा है। दिनभरि लगाइरहेको छ। तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। तेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुटेको छ। तेरे अंदर पाप है। त भित्र पाप छ। कौन बोल रहा है? कसले भन्दैछ? प्रचारक नहीं बोल रहा है। प्रचारकले भनिरहेको छैन। उस व्यक्ति के पास प्रचारक गए ही नहीं है। त्यो व्यक्ति भित्र प्रचारक अझैसम्म गएकै छैन। लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर ने एक ऊर्जा डाला है। तर परमेश्वरले त्यसभित्र एउटा यस्तो मेसिन राखिदिनु भएको छ। वो ऊर्जा क्या है? त्यो मेसिन त्यो के हो? विवेक। त्यसको नाम हो विवेक। विवेक क्या कर रहा है? विवेकले के गर्दैछ? दोष लगा रहा है। दोष लगाइरहेको छ। जब तक ये ठीक नहीं होगा, जबसम्म यो ठीक हुने छैन, हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, हिसाब किताब बराबर हुँदैन, आपके ऊपर दोष बराबर लगते रहेगा। तपाईहरु भित्र दोष बराबर लागिरहनेछ। ये बहुत खतरनाक आवाज है। यो एकदमै खतरनाक आवाज हो। उदाहरण आपको बता रहा हूँ। उदाहरण भन्दै हुनुहुन्छ, एक अमीर आदमी एकजना धनी मानिस बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है। एकदमै ठुलो व्यापार गर्दैछ। व्यापार में लेन देन में थोड़ा गलती करता है। व्यापारमा लेनदेन गर्ने बेला केही गल्ती गर्छ। क्योंकि गलती है, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं हो सकता। किनकि झुट नबोलिकन व्यापार हुनै सक्दैन। झूठ बोल बोलकर बहुत पैसा कमा लिया, झुट बोली बोली धेरै पैसा त कमायो, लेकिन रात को नींद नहीं आता है। तर राति निन्द्रा लागिरहेको छैन। क्यों नहीं नींद आ रहा है? किन निन्द्रा लागिरहेको छैन भन्नुहोस्? विवेक विवेकले
दोष लगा रहा है। दोष दिइरहेको छ। तूने गरीबों का पैसा लूटा है, तैँले गरिबहरूको पैसा लुटेको छस्। तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। तैँले हिसाब दिनुपर्ने छ एक दिन। प्रचारक नहीं बोल रहा है, प्रचारकले भनिरहेको छैन त्योसँग। प्रचारक उसके पास गया ही नहीं है, प्रचारक त्यस कहाँ पुगेकै छैन। उसने बाइबल पढ़ा ही नहीं है। त्यसले बाइबल पनि पढेकै छैन। लेकिन उसके अंदर क्या है? तर त्यसभित्र के छ? विवेक है। विवेक छ। विवेक उसको क्या बोलता है? विवेकले त्यसलाई के भन्छ? गलती किया है तूने। गल्ती गरेको छस् तैँले। फिर वो क्या करता है? फेरि त्यसले के गर्छ? 1,00,000 रुपया लाभ कमाया, 1 लाख उसले नाफा कमायो। सोचता है चलो भगवान को कुछ देते हैं। ठिक छ, अब भगवानलाई के दिनुपर्छ? उधर जाकर 50,000 डाल दिया। अब त्यहाँ गएर उसले 50,000 दान सब दियो। खुश हो गए। सबैजना खुसी भए। फिर 20,000 का लोगों को फ्री में खाना खिला दिया। फेरि 20,000 को उसले सित्तैमा खाना पनि खिलायो। सोचता है सब मेरा दिल का वो दोष हट जाएगा। उसले यही सोचिरहेको छ कि अब मेरो भित्रको त्यो दोष हट्ने छ। लेकिन हटता नहीं है, तर हट्दैन। फिर भी दोष लग रहा है। फेरि पनि दोष लागिरहेको छ। रात को नींद नहीं आ रहा तर है। पनि फेरि पनि राति निन्द्रा लागिरहेको छैन। क्या करता है? फेरि के गर्छ उसले? नींद की गोली लेना शुरू करता है। फेरि निन्द्रा लाग्ने औषधि खान सुरु गर्छ। क्यों? किन? इसकी आवाज बंद कोई नहीं कर सकता। यो त्यो भित्र रहेको विवेकको आवाजलाई कसैले बन्द गर्न सक्दैन। ये इंसान खास प्राणी है। यो मानिस एक विशेष प्राणी हो। इसके अंदर कुछ पाठ पूर्जा स्पेशल है। यसको भित्र केही पाठ पूर्जामा केही स्पेशल महत्त्वपूर्ण छ। किसी और जानवर में ये पाठ पूर्जा नहीं है। त्यो मेसिन अरू कुनै जनावरमा राखिएको छैन। शेर कितने जानवरों को खाता है? सिंहले कति धेरै जनावरलाई खान्छ त्यसले। डरता नहीं है। तर पनि ऊ डराउँदैन। मैंने कत्ल किया उसको डर नहीं है। मैले हत्या गरे तर पनि उसलाई डर छैन। चोरी किया उसको डर नहीं है। चोरी गरे पनि उसलाई डर छैन। इंसान को क्यों डर लग रहा है? मानिसलाई किन डर लागिरहेको छ? इंसान के अंदर कुछ खास चीज है। मानिस भित्र केही विशेष चीज छ। वो क्या चीज है? त्यो चीज के हो? विवेक उसको याद दिला रहा है। विवेक त्यसलाई याद दिइरहेको छ। भाई तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। भाइ तैँले एक दिन हिसाब बुझाउनु पर्छ। आप समझ रहे हैं? बुझिराख्नु भएको छ सबैजनाले? प्राकृतिक व्यक्ति है, यो प्राकृतिक व्यक्ति हो। लेकिन अंदर में कुछ हलचल हो रहा है। तर भित्र केही हलचल चलिरहेको छ। अब ये ढूंढ रहा है तब त्यसले खोजिरहेको कि छ। अंदर की आवाज बंद कैसे किया जाए। उसले उपाय खोजिरहेको छ कि त्यो भित्रको आवाजलाई कसरी बन्द गर्ने होला। कुछ लोग इस आवाज बंद करने के लिए कतिपय मानिसहरू यो आवाजलाई बन्द गर्नको निम्ति मनोरंजन करते हैं। मनोरञ्जन गर्छन् उनीहरू। सुनिएगा ध्यान से। सुन्नु होला सबैजनाले ध्यानसँग। कुछ लोग इस आवाज को बंद करने के लिए कतिपय मानिसहरूले यो आवाजलाई बन्द गर्नको निम्ति खेल कूद में भाग ले रहे हैं। खेलकुदमा भाग लिइरहेका छन्। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोही क्रिकेट खेलिरहेका कोई छन्, फुटबॉल खेल रहा कोही है, फुटबल खेलिरहेका छन्, कोई बहुत सारे काम कर रहा है। कोही धेरै अरू अन्य धेरै काम गरिरहेका छन्। क्यों करते हैं? किन गर्छन्? अंदर अगर ये नहीं करेगा, यदि यो गरेन भने, अगर इसका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, यदि यसको दिमाग थोरै शान्त खाली रहनेछ, अंदर से विवेक की आवाज सुनाई देना शुरू तब करेगा। भित्रदेखि त्यो विवेक आवाज उसले सुन्न थाल्नेछ। आज तू मरेगा किधर जाएगा? आज त मरिस भने कहाँ जानेछस्? प्रचारक की आवाज नहीं, यो प्रचारकको आवाज होइन, उसके अंदर की विवेक की आवाज त्यस है। भित्रको विवेकको आवाज हो। इसलिए वो अब उस आवाज को बंद करने के लिए क्या करता है? अब उसले त्यो भित्रको आवाजलाई बन्द गर्नको निम्ति के गर्छ? कोई खेलकूद कर रहा है, कोही खेलकुद खेलिरहेको छ, कोई टीवी देख रहा कोहीले है, टिभी हेरिरहेको छ, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोहीले व्हाट्सएप चलाइरहेको छ, कोई धर्म के काम कर रहा है, कोहीले धर्मका कामहरू गरिरहेको कोई छ, गीत गा रहा है। कोहीले गीत गाइरहेको छ। अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं आफैले आफैलाई व्यस्त राखिरहेको छ ताकि क्या हो जाए? ताकि के होस्? अंदर की आवाज बंद हो जाए। भित्रको आवाज बन्द होस्। आप कुछ भी कर लो, तपाईले जेसुकै गर्नुहोस्, अंदर की आवाज बंद नहीं होती है। भित्रको आवाज बन्द हुने छैन। योगा करके भी नहीं बंद होने वाली है। तपाईले योग गरेर पनि केही बन्द हुने छैन।
छैन। हिंदुस्तान में बोलते हैं योगा करना है। भारत देशमा भन्छन् योग गर्नुपर्छ, योगा कर लो, अच्छी बात है, योगा गर्नुहोस्, राम्रो छ, ठिक छ। लेकिन दिल पे लगी हुई दाग मिटने वाला नहीं है। तर पनि हृदयभित्र लागेको दाग मेटिने छैन। मैं कल आपको बताया था उदाहरण, हिजो उहाँले एउटा उदाहरण बताउनु भएको थियो। रूबेन चोरी करके आया, रुबेनले चोरी गरेर आए, किसी का कत्ल, मान लीजिए किसी का कत्ल किया कसैको हत्या गरे, और गाय को खिलाते रहा, गाईलाई खिलाइरहे खाना। तो 5 साल गाय को खिलाया, 5 साल गाईलाई खिलाए, 5 साल कुत्ते को खिलाया, 5 साल कुकुरलाई खिलाए, फिर गंगा में स्नान किया, फेरि गंगा नदीमा स्नान नुहाए हज पनि, में भी गया, हजमा पनि गए, सारे तीर्थ स्थान घूम लिया, सबै तीर्थ स्थान पनि घुमिसके, बहुत भक्ति किया। धेरै भक्ति पनि गरे। अदालत में एक दिन पेशी हो गया, जब अदालतमा उनी खडा भए, तूने गलती किया है, तिमीले गल्ती गरेका छौ, तेरे को फांसी चढ़ेगा। अब तिमीलाई फाँसी हुनेछ। अदालत के सामने ये बोलेंगे, अदालतको अगाडि रुबेनले भन्ने भाई साहब मैं 5 साल कुत्तों को खिलाया, हजुर मैले त 5 सालसम्म कुकुरलाई खिलाएको छु मैंने नि, 5 साल गाय को खाना खिलाया, मैले त 5 साल गाईले खाना खिलाएको छु, मैं योगा भी किया, मैले त योगा पनि मैं गरेको गंगा छु, में भी गया, मैले त गंगामा स्नान पनि हर गरेको तीर्थ छु, स्थान में गया। हजमा पनि म गएर आएको छु। अदालत क्या बोलेगा? तर अदालतले के भन्ने छ, हम क्या करें? हामी के गर्न सक्छौ? तूने जो किया है उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तिमीले जो काम गरेका छौ त्यसको हिसाब त बुझाउनु पर्छ। 2 लोग दोष लगा रहे हैं, दुईजना व्यक्ति दोष लगाइरहेको छ। अंदर से भी दोष आ रहा है, भित्रदेखि पनि दोष आइरहेको छ, बाहर से भी दोष आ रहा है। बाहिरबाट पनि दोष आइरहेको छ। आप समझ रहे हैं? बुझिराख्नु भएको छ। 2 जगह से इसके ऊपर आरोप आ रहा है। दुई ठाउँदेखि त्यसलाई दोष लागिरहेको छ। इसका दिल बोलता है तू चोर है, यसको हृदयले भन्छ त चोर इसे होस्। जब से कत्ल किया है सो नहीं पाता है, यसै कारण जुन दिन हत्या गर्यो त्यस दिनदेखि सुत्न सकिरहेको छैन, भूल नहीं पा रहा है। उसले त्यो भुल्न सकिरहेको छैन। कल मैं उदाहरण दिया था आपको, हिजो उहाँले उदाहरण दिनुभएको थियो, पॉकेट मारने वाला ने बीवी को मारा, पकेट मार्नेवालाले आफ्नो श्रीमतीलाई मार्यो, बताया था ना सर? बताउनु भएको थियो नि हिजो, जहाँ होइन? जाता था बीवी नजर आती थी, जहाँ जान्छ उसले श्रीमतीलाई नै बीवी उधर नहीं देख्थ्यो, थी। श्रीमती थिएन त्यहाँ। इसका दिमाग के अंदर बीवी घूम रही है। तर त्यसको दिमागमा त्यही श्रीमती घुमिरहेको एक छ। और कहानी बताता हूँ, अझै अर्को एउटा कहानी बताउनुहुन्छ विवेकको विषयमा। वो भी विदेश का कोई कहानी था। त्यो पनि विदेशको एउटा कहानी हो। एक घर में मालिक और नौकर रहते थे। एउटा घरमा एकजना मालिक र नोकर बस्थे। मालिक बुजुर्ग था, मालिक वृद्ध थिए, तो नौकर से बहुत काम कराता था। उसले नोकरलाई धेरै काम गराउँथ्यो। नौकर बहुत दुखी था, नोकर एकदमै दुखी थियो। बोलता एक दिन इस बुढ़ा को मारूंगा। उसले भन्थ्यो कि मनमा कि एक दिन यो बुढोलाई त म मार्ने छु। एक दिन मौका मिल गया, एक दिन मौका मिल्यो, बारिश हो रहा था, पानी परिरहेको थियो। बारिश के समय आवाज थोड़ा सा तेज हो रहा था, पानी परिरहेको बेला आवाज एकदमै जोरसँग आइरहेको थियो। मौके आवाजको का साथ फायदा उठाया। उसले मौकाको फाइदा उठायो। मालिक कमरे में लेटे हुए थे, मालिक कमरे में कोठामा सुतिरहेको थियो। तकिया लेकर मुंह में डालकर जान से मार दिया। सिरानी लिएर मुखमा हालेर मारिदियो। फिर बाद में वो लकड़ी का मकान था, यो घरको घर थियो। नीचे का लकड़ी उखाड़ा, तलको त्यो काठलाई निकाल्यो, गड्ढा खोदा, खाल्डो खन्यो, लाश को डाल दिया, लासलाई भित्र गाड्यो। सब चीज करने के बाद लकड़ी डाल दिया, सबै गाडगुड गरेपछि त्यो काठले पनि छोपिदियो। योजना बना रहा अब मैं भागूंगा यहाँ से। अब योजना बनाइरहेको छु म यहाँबाट भाग्ने छु। जैसे ही लकड़ी डाला, जसरी काठो राखेको मात्र थियो, कोई दरवाजे पर आ गया, कोही आयो, खटखटाने की आवाज आया। कोही ढोकामा ढकढकाको आवाज सुन्यो उसले। बोलते डर गया, इसको पता चल गया, उस डरायो कि ओ सायद कसैलाई थाहा भयो होला। बारिश हो रहा है अभी तक, अहिलेसम्म पानी परिरहेको छ। ड्रेस ठीक किया, कपडा सब ठीक गर्यो, खोला दरवाजा, दरवाजा खोल्यो, 2 पुलिस खड़े। दुईजना पुलिस पहले खडा भए। सोचा पहिले सोच्यो इनको पता चल गया, सायद यिनीलाई थाहा भयो होला। पुलिस बोलता है पुलिसले भन्यो, ऐसा बारिश हो रहा है, हम अंदर आ सकते हैं? उसले भन्यो कि पानी पर्यो कि हामी भित्र आउन सक्छौँ। आगे अंदर, भित्र आए, अंदर में शांत हो गया थोड़ा सा। भित्र थोरै शान्त भए। मेरा गलती किसी ने पकड़ा नहीं अभी तक, मेरो गल्ती कसैले अहिलेसम्म समातेको छैन। अब लाश उधर ही दफन किया है, लास त त्यही गाडेको छ नि, तो क्या करें? अब के गर्ने? वो सोच रहे ये जल्दी जाए और मैं निकलूं यहाँ से। उसले सोचिरहेको छ यिनीहरू कहिले बाहिर जान्छन् र म यहाँबाट भागौँ। उसी जगह में कुर्सी लगा दिया, त्यही ठाउँमा जहाँ गाडीको थियो त्यही कुर्सी 3 लगाइदियो। कुर्सी लगा दिया, 3 कुर्सी लगाइयो। बात करने लगा। कुरा गर्न लागे।
बहुत बातें करने लगा। किनकि धेरै कुरा गर्न थाले। फिर बीच में घंटी बजने की आवाज आई। बीचमा घन्टी बज्ने आवाज आयो। उसको याद आया उसले याद आयो मालिक के जेब में घड़ी थी, उसमें घंटी बज रही। मालिकको जेबमा घडी थियो, त्यो घन्टी बजिरहेको थियो गदी अब घन्टी। क्या करे? अब के गर्ने? पुलिस भी सामने है पुलिस पनि और अगाडि घंटी नीचे से आ रही है। छ। और घन्टी तल जमिनदेखि उसके आउँदैछ। पसीना छूट रही है। उसको पसिना निक्लिरहेको छ। दूसरा पकड़ा जाऊंगा। अब म त पक्रिने भए। पुलिस का चेहरा देख रहा, कहीं सुने तो नहीं। पुलिसको अनुहार देखिरहेको छ, कहीँ यिनीहरूले सुनिरहेका छैनन्। तो बारिश भी हो रहा है। अनि यिनी परिरहेको छ। तो ये सोचा चलो मैं थोड़ा आवाज तेज करता हूं ताकि इनको सुनाए ना। उसले भन्छ कि मैले थोरै जोर आवाज से बात बढाउने, करते हैं। मैले आवाज बढाउने छु ताकि यिनीहरूले तो नसुनोस्। जोर जोर से बात करने लगा जोर जोरसँग कुरा गर्न थाले ताकि आवाज ना सुनाई दे। ताकि त्यो आवाज, त्यो घन्टीको आवाज नसुनुन्। कितनी देर बात करेगा? अब कति दिन, कति समय कुरा गर्न किए जा रहा सक्छ? है, किए जा रहा है, घंटी बंद ही नहीं हो रहा है। गरिरहेको छ, त्यसको अलार्म घन्टी अझै बन्द भइरहेको छैन। अंत में हार मान गया। अन्तिममा हार माने। बोलते भाई साहब थोड़ा किनारे हो। भाइ साहब, सर तपाईँ थोरै साइड लाग्नुहोस्। लकड़ी उठाया। यो काठ उठायो। ये मालिक है, मैंने कत्ल किया, ले जाओ। यो मालिक हो, मैले यसलाई मारेको थियो, मलाई लिएर जानुहोस्। क्यों बताया आपको? यो किन बताइयो? घंटी कहीं नहीं बज रहा था, घन्टी कहीँ बजिरहेको थिएन, इधर बज रही थी। यहीँ बजिरहेको थियो। पुलिस ने कुछ नहीं सुना था, पुलिसले केही पनि सुनेको थिएन। घंटी अंदर ही बज रहा था। त्यो घन्टी भित्रै बजिरहेको तूने थियो। किया है, तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। तैँले गरेको छस्, तैँले हिसाब बुझाउनु पर्छ। दोष कहाँ से आ रहा है? यो दोष कहाँबाट आइरहेको इनको छ? पता ही नहीं है मैंने क्या किया, उसलाई थाहा छैन यसले यहाँ के लेकिन गरेको छ। अंदर में आवाज आ रहा है तूने किया है। तर भित्रदेखि एउटा आवाज आइरहेको छ, तैँले गरेको छस्। इसीलिए बाइबल के अलावा हर व्यक्ति का चेहरा दुखी क्यों रहता है? यसै कारण बाइबल बाहेक अरू जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूको अनुहार किन दुखी इतना देखिन्छ? भक्ति करने के बाद वापस आने का चेहरा, यति भक्ति गरेर जब फर्केर आउँछ तब पनि उसको अनुहार हेर्नुहोस्, चेहरा वैसे ही का वैसे। उसको अनुहार सधैँ यस्तै क्यों? हुन्छ। किन? दोष अभी भी दे रहा है। अहिले पनि दोष दिइरहेको छ त्यसलाई। कौन इस दोष को शांत कराएगा? इस दोष का आवाज कौन शांत कराएगा? कसले यो दोषको आवाजलाई शान्त पार्नेछ? इंसान ढूंढ रहा है, मानिसले उपाय खोजिरहेको छ। शायद इस नदी में साफ हो जाएगा। सायद यो नदीमा साफ हुन्छ होला। वो नहीं बोलता उस नदी में जाओ, वहां साफ होगा। उसले फेरि भन्छ अर्को नदी त्यहाँ सब जाऊ। जगह ढूंढ कर वापस आकर वो क्या बोलता है? सबै ठाउँ घुमेर आएर पनि फेरि फर्केर आएर के भन्छ? दुनिया के सामने भगत जी हो गया, दुनियाँको अगाडि भक्तिवाला त भयो, लेकिन दिल बोलता है तर हृदयले भन्छ चोर है, त चोर नै हो। तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। तैँले एक दिन हिसाब बुझाउनु नै पर्छ। इसलिए मरते दम तक अच्छे काम करेगा। यसै कारण नमरुन्जेलसम्म उसले असल काम गरिरहनेछ। बोलता है स्वर्ग और नरक इधर ही है, उसले भन्छ कि स्वर्ग नर्क यही हो। फिर अच्छे काम क्यों करते हो? फेरि असल काम किन गर्नु पर्यो? क्योंकि अंदर क्या बोलता है? तर भित्र के भन्छ? बेटा स्वर्ग कहीं और है, नरक कहीं और है, और तू कहीं और जा रहा है। हेर छोरा, स्वर्ग कहीँ अर्कै ठाउँ छ, नर्क अर्कै ठाउँ छ, त कहीँ जाँदैछस्, अर्कै ठाउँ जल्दी कुछ जाँदैछस्। कर ले, हिसाब किताब ठीक कर ले। चाँडै नै केही गर, हिसाब किताब ठिक गरिहाल। कौन इसको बोल रहा है? कसले भन्दैछ? अंदर से आवाज आ रहा है। भित्रदेखि आवाज दो लोग आउँदैछ। इस पर आरोप लगा रहे हैं। दुईजना मानिसले यसमाथि आरोप लगाउँदैछ। एक तो इसका दिल इसको दोष दे रहा है, एउटा त उसको हृदयले उसलाई दोष दिइरहेको छ, एक शैतान इसको दोष लगा रहा है। अर्को शैतानले पनि त्यसलाई दोष दिइरहेको छ। तीसरा कौन दोष लगाएगा? अर्को तीसरा कसले दोष लगाउँछ होला? जिसका कानून तोड़ा गया वो भी दोष लगा रहा है, जसको कानुन तोडेको छ त्यसले पनि दोष लगाउने छ, परमेश्वर भी दोष लगा रहा है। परमेश्वरले पनि दोष लगाउने समझ छ। आयो? बुझ्नुभयो? तीन चीजें हैं। तीन चीज छ। आपके अंदर आपको दोष लग रहा है, तपाईँ भित्र तपाईलाई दोष लागिरहेको छ। शैतान भी बोलता है बंदा मेरा है। शैतानले पनि भन्छ यो त मेरो हो। तीसरा तेस्रो परमेश्वर भी देख के बोलता है पापी। परमेश्वरले पनि हेर भन्नुहुन्छ ए यो पापी हो। तीन चीज की अगर आवाज चुप नहीं होगी आपका चेहरा दुखी रहेगा। यदि यो तीन चीजको आवाज यदि बन्द भएन भने तपाईको अनुहार सधैँ दुखी नै हुनेछ। इसीलिए दाऊद बोलता है, यसै कारण दाउदले भन्छन् क्या ही धन्य वह पुरुष जिसके पाप माफ किए गए। धन्य हो त्यो मानिस जसको पाप ढाकिएको छ। सबसे कीमती चीज, सबैभन्दा बहुमूल्य चीज, ये दिल अगर शांत हो गया आपका चेहरा खिल जाएगा। यदि जब तपाईको हृदय शान्त हुन्छ तपाईको अनुहार चम्कन थाल्नेछ। क्रीम लगाने से ही ज्यादा अच्छा खिलेगा।
क्रिम लगाउनु भन्दा बढी चम्कने छ तपाईको अनुहार। दुनिया क्यों क्रीम लगाती है? संसारले किन अनुहारमा विभिन्न कुराहरू लगाउँछ? क्योंकि अंदर में दोष आ रहा है, किनकि भित्र केही दोष आइरहेको छ, चेहरा में तनाव है, अनुहारमा केही तनाव छ, लगाना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। केही लगाउनु पर्छ सुन्दर देखिनको निम्ति, चम्किनको लेकिन निम्ति। असली चमक कब आता है? तर वास्तविक चमक कहाँदेखि आउँछ? जब ये 3 सवाल के जवाब मिल जाएंगे, जब यो 3 प्रश्नको उत्तर मिल्नेछ, दिल शांत हो जाएगा, हृदय शान्त हुनेछ, तब अंदर में शांति आएगी, तब भित्र शान्ति मौत को आउनेछ। देखकर डर नहीं लगेगा, तब मृत्युलाई हेर्नु भयो भने डर लाग्ने छैन। मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। उसले भन्छ म घर जानको निम्ति तयार छु। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हामी अब प्रार्थना गरेर समाप्त गर्नेछौँ। इसके आगे का बाद में बताएंगे। यसको अगाडिको हामी पछि बताउनेछौँ। प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज भी प्रभु आपने कृपा किया। आज पनि तपाईँले हामीलाई कृपा गर्नुभयो। प्रभु आगे भी जो क्लास है सब बातों में आप अगुवाई करें। अगाडि पनि जो क्लासहरू छ बाँकी त्यो सबै कुरामा अगुवाई गर्नुहोस्। सब बातों के हम धन्यवाद देते हैं। सबै कुराको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। येशू ख्रिस्टको नाउँमा यो प्रार्थनालाई माग्दछौँ। आमीन। आमेन। सूचना